नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मुख्तलिफ कंपनियों के यूनिट्स के क़याम के लिए राह हमवार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के दौरान KTR की मौजूदगी में याददाश्त मुआहदात पर दस्तखत। जिले खम्मम में BRS के जलसे से वजीर आला कौमी सियासत को दिखाएंगे नई सिमत। जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रैयतों बंधु स्कीम के तहत 62 लाख किसानों के बैंक खातों में से 6,351 करोड़ किए गए जमा। खम्मम जलसे को बनाए कामयाब। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का बयान। कुटपली आबी प्रोजेक्ट में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत। रियासती वजीर सबिता इंदर रेड्डी ने मुतासरीन के अरकान खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। मोदी हुकूमत हिंदुस्तान को समाजी व इक्तिसादी तौर पर मजबूत बना रही है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का मीडिया से खिताब। अमेरिका में शदीद समंदरी तूफान से तबाही। जो बाइडन ने जॉर्जिया के लिए इमरजेंसी के ऐलान की दी मंजूरी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन आइंदा माह चीन का करेंगे दौरा। यूक्रेन पर रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर करेंगे बातचीत। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT के तारक रामाराव का डॉर्स्टन में दौरा जारी है। अपोलो टायर्स लिमिटेड ने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना हुकूमत के साथ शिरकतदारी करते हुए हैदराबाद में एक डिजिटल इन्वेंशन सेंटर खोलेगा। कंपनी ने कहा कि वो लंदन के बाद हैदराबाद में अपना दूसरा डिजिटल इन्वेंशन सेंटर कायम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी महकमा सनत जेश रंजन, अपोलो टायर्स लिमिटेड के VC और MD नीरज कनूर ने दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर तारक रामाराव की मौजूदगी में इस खुसूस में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। चौथे सनती इनकलाब के हिस्से के तौर पर कंपनी की डिजिटल हिकमत अमली में IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई जहानत, मिशन लर्निंग, रोबोट प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो नए कारोबारी मॉडल इस्तेमाल और तैयार करेगी। इसने कहा कि ये डिजिटल इन्वेंशन सेंटर सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। ये सेंटर मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी की सप्लाई चेन को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मनसूबा बंद अहदाफ के हसूल में अहम किरदार अदा करेगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि जिले खम्मम में BRS के जलसे के जरिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत को नई सिमत दिखाएंगे। TRS के BRS में तब्दीली के बाद पहली मरतबा ये जलसा मुनअक़द किया जा रहा है, जिसके जरिए वज़ीर आला कौमी सियासत के मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने इस जलसे के इंतजामात का वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और MLC T नागेश्वर राव के साथ जलसे गाह पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की नजरें खम्मम पर हैं, इससे मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि BRS तमाम रियासतों में मुकाबला करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में BJP के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मरकज की BJP हुकूमत पर 3 ऐसे कानून लाने पर तनकीद की जो किसानों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP किसी भी तबके की बेहतरी के इक़दाम नहीं कर रही है। मुतबादिल ताकत के तौर पर कांग्रेस पर आवाम का एतमाद कम हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की बेशतर स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि कौमी लीडरान कौमी सियासत में एक नया बाब लिखने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के जरिए शुरू की गई BRS पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को कल खम्मम में होने वाले एक बहुत बड़े जलसे आम के प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखाया जाएगा। KCR की दावत पर 3 रियासतों के वज़ीर आला इस जलसे में शिरकत करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, केरल
के वजीर आला पिनराई विजयन, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान, यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और सीपीआई के कौमी रहनुमा राजा इस जलसे में शिरकत करेंगे। किसानों को फसल उगाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु स्कीम के तहत दी जा रही माली इमदाद के सिलसिले में अब तक 5,505 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक 62,54,700 किसानों के खातों में 635 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मीडिया को बात करते हुए प्रेस में बताया कि उन्होंने मुल्क को तेलंगाना की तरह सरसब्ज होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की 60% आबादी का इन्हिसार ज़राई शोबे पर है। इस शोबे को तरक्की देनी चाहिए। हिंदुस्तान की अवाम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की ज़राई स्कीमात और फलाही स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने जिले खम्मम में बीआरएस के जलसे के सिलसिले में कहा कि ये जलसा तारीखी होगा, जिसके जरिए नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में हम मरकज की साजिशों को बेनकाब करेंगे। ये मुल्क की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ साबित होगा। खम्मम सभा में वज़ीर आला का पैगाम तारीखी होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स और कर्जा जात हासिल करने से रोक रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जिले विकाराबाद के कुटपल्ली आबी प्रोजेक्ट में तफरीही मनाने पहुंचे एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत अफसोसनाक है। उन्होंने इस वाक़े में हलाक जगदीश, वेंकटेश, लोकेश और राजेश को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इन अफराद के खानदान से मुलाकात करते हुए इनको पुरसा भी दिया। इनके साथ MP रंजीत रेड्डी, MLA महेश रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव स्विट्जरलैंड के डावोस में जारी आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास में 30 बासर सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल किए गए हैं। वजीर मौसूफ, जो इस फहरिस्त में वाहिद हिंदुस्तानी हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जिनके 2 सोशल मीडिया हैंडल्स में इस फहरिस्त में शामिल हैं। रामाराव की शख्सी सोशल मीडिया अकाउंट #KTR TRS और सरकारी मीडिया हैंडल @मिनिस्टर KTR दोनों को इस फहरिस्त में जगह दी गई है। इंसानी हमदर्दी और अवामी जरूरियात की तकमील के लिए जाती मसारूफ को खर्च करने के लिए काफी मशहूर व मारूफ रुकने असेंबली जंगांव मंत्री रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने दोबारा अपने फरख दिली का मुजाहरा करते हुए जिले मुस्तखर जंगांव में जारी क्रिकेट मुकाबलों में आज शरीक होकर बगैर जूतों के खेल का शानदार मुजाहरा करने वाले गरीब मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला की पुरजोर सताइश की। अपने जाती अखराजात से स्पोर्ट्स शो खरीद कर अतिया पेश किया और खेल में बेहतर मुजाहरे के लिए मजीद जरूरियात की तकमील अपने तरफ से करने का वादा किया। इस मौके पर सदर बल्दिया P जमुना, नायब सदर राम प्रसाद, सदर टाउन कमेटी व टूर्नामेंट के स्पिरिट T सुरेश रेड्डी, फ्लोर लीडर पांडू, काउंसिलर मोहम्मद अब्दुल समद, मोमिन रुकने बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउल रहमान, जाकिर पटेल, डॉक्टर KK सुल्तान राजा, मोहम्मद नूरुद्दीन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला की जरूरियात की तकमील पर रुकने असेंबली से इजहार तशक्कुर किया और मोहम्मद अब्दुल्ला की बेहतरीन मुजाहरे पर जबरदस्त सताइश की। शहर हैदराबाद के हिमायत नगर इलाके में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हिमायत नगर में वाक़े TVS शोरूम के करीब कल शब अचानक आग लग गई, जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम आतिशज़दगी की वजूहात का इल्म न हो सका। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में वाक़े हिंदुस्तानी खिलाई जांच इदारा इसरो में चंद घंटों के अंदर जवान और सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी कर ली। चिंतामणि नामी एक नौजवान ने रॉडर सेंटर में दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले चिंतामणि को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 2021 में कांस्टेबल के तौर पर
منتخب کیا گیا تھا اور اس نے سری ہری کوٹا کے یونٹ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ کئی ماہ کے طویل رخصت کے بعد اس ماہ کی 10 تاریخ کو ڈیوٹی پر رجوع ہوا تھا۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کی رات کو ایمرجنسی سیکیورٹی فورس گشت کر رہی تھی اور اسے چنتامنی کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس واقعے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اتر پردیش کے سب انسپکٹر وکاس سنگھ نے جو کسی پہلے گیٹ پر کنٹرول روم میں سی شفٹ ڈیوٹی پر تھا اس نے پستول سے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ان دونوں واقعات کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس نے تمام زاویوں سے جانچ شروع کر دی ہے اور ان کے ارکان خاندان کو اطلاع دی گئی ہے کہ وہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ارکان نے آج حیدرآباد میں تیلگو فلموں کے مشہور اداکار جونیئر NTR سے ملاقات کی۔ ٹیم انڈیا 18 جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے کی سیریز کا پہلا میچ کھیلے گی۔ ٹیم کے ارکان کل حیدرآباد پہنچے تھے جنہوں نے آج ٹالی ووڈ کے سرکردہ اداکار سے غیر سگالی ملاقات کی اور ان ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے ان کے ساتھ تصویر بھی کھنچوائی۔ ٹیم انڈیا کے ارکان سریش ایر چہل اور ایشان کشن، سوریا کمار یادو، شردل ٹھاکر اداکار سے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ روہت شرما کی زیر قیادت ٹیم انڈیا نے اپل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع وشاکھاپٹنم میں ٹرین کا ایک بڑا حادثہ ٹل گیا کیونکہ وشاکھا کردنال ایکسپریس ٹرین کے 2 کوچ پٹریوں سے اتر گئے۔ اس ٹرین کی واپسی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، تاہم ڈرائیور کی چوکسی کے سبب ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس واقعے میں کسی کے جانی نقصان یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، جس کے ساتھ ہی مسافرین، ان کے ارکان خاندان اور ریلوے کے عہدیداروں نے راحت کی سانس لی۔ ریلوے کے عہدیداروں نے ٹرین خدمات کو بحال کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔ ریلوے کے عہدیداروں نے کہا کہ خراب موسم کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج اپنی قومی ایگزیکٹو کی میٹنگ کے دوسرے دن ایک سماجی اور اقتصادی قرارداد منظور کی ہے، جس میں ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل اور کاروباری ماحول کو فروغ کے ساتھ ساتھ ایک جامع اور ایک ہمہ معاشرے کی تشکیل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کو سراہا ہے۔ ایگزیکٹو میں منظور شدہ سماجی اور اقتصادی قرارداد کی تفصیلات بتاتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے صحافیوں کو بتایا، آج ایگزیکٹو میٹنگ کا دوسرا دن ہے۔ گزشتہ روز افتتاحی پروگرام کے بعد سیاسی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ آج پہلے اجلاس میں سماجی اور اقتصادی قرارداد کی پاس کی جا رہی ہے۔ یہ تجویز مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے پیش کی تھی اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور پارلیمانی امور روی مرلی دھرن اور رکن پارلیمنٹ سونیتا دوگل نے اس کی تھی۔ پردھان نے کہا کہ سال 2014 میں وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ ان کی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے جذبے کے ساتھ کام کرے گی اور یہ بہترین ثابت ہوا ہے۔ ہماری حکومت محض نعرے بازی پر یقین نہیں رکھتی بلکہ کام کرنے اور نتائج لانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دل سے کام کرتے ہیں، سب کی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی کام ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا فلسفہ ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP حکومت کو معاشی نابرابری کو بڑھانے کا مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اس عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے بھارت جوڑو یاترا کی تحریک دی ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ BJP حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا عام شہری معاشی نابرابری کی گہری گھائی میں پھنس گیا ہے اور ملک کی اکثر دولت چند مخصوص لوگوں کے ساتھ میں چلی گئی ہے۔ BJP کے ذریعے ملک کے عوام پر تھوپے گئے معاشی بحران سے نپٹنے کے لیے کانگریس نے بھارت جوڑو یاترا کی تشکیل میں ملک گیر تحریک شروع کی ہے۔ کھڑگے نے یوں ٹویٹ کیا، BJP نے معاشی عدم مساوات کے فرق کو اتنا بڑا کر دیا کہ ملک کا عام آدمی اس میں پھنستا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں سب سے امیر ترین 1% لوگ ملک کی 40% سے زیادہ دولت کے مالکین ہیں، جبکہ نصف آبادی کے پاس صرف 3% دولت بچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں 7 سپٹمبر سے تمل ناڈو کے کنیا کماری سے کشمیر تک جاری رہنے والی بھارت جوڑو یاترا معاشی عدم مساوات کے خلاف کو پور کرنے کے لیے تحریک ہے۔ جموں کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں
कोर्ट रोड के नजदीक मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुख्तसर तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि महलूक जंगजू गुज़िश्ता रोड बुडगाम में मुहासरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुए थे। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बडगाम में नाकाबंदी लगा दी, जिसपे दौरान एक मुश्तबा गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी में सवार मिलिटेंटों ने गाड़ी में सवार मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की। ताहम सलामती अमले की कारकर्दगी हिकमत अमली की जंगजू को फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंट मारे गए। उनके मुताबिक महलूक मिलिटेंटों के कब्जे से असला, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रियासत जॉर्जिया में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले शदीद समुद्री तूफान के पेश नजर इमरजेंसी के ऐलान की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस ने मंगल को जारी करदा एक बयान में ये बात दी है और बयान में के मुताबिक सदर ने आज जॉर्जिया की सूरत-ए-हाल को एक बड़ी आफत करार दिया और दीगर मुतासिरा रियासतों के लिए मरकजी इमदाद का हुक्म दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अलाबामा, जॉर्जिया के साथ साथ कई दिगर अमरीकी रियासतों में शदीद समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी है। खबरे अजीज, अलाबामा में इस तूफान के बायस 7 अफराद और अमरीकी रियासत जॉर्जिया में एक 5 साला बच्चा हलाक हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 5-6 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे। न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन के एजेंडे में यूक्रेन पर रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई, चीन के जौहरी हथियारों और चीन में अमरीकी शहरियों की गिरफ्तारी जैसे मसाइल शामिल होने की तवक्को है। अखबार के वाशिंगटन में ब्लिंकन के मुजवज़े दौरे में वाकिफ सिफारतकारों के हवाले से इत्तला दी गई है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 5 या 6 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे और बीजिंग में अपनी चीनी हम मनसब कुन कांग से मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन का चीन का दौरा नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात के बाद होने वाला है। वसता कैलिफोर्निया के काशिन इलाके में पेश आए फायरिंग के वारदात में एक शेरख्वार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये इत्तला काउंटी के शरीफ माइक बॉडक्रॉस के मुताबिक स्पोतन न्यूज ने दी है। बोडोक्रॉस के ने सहाफियों को बताया कि उस वक्त मजमूई तौर पर 6 मुतासिरीन हैं। उन्होंने बताया कि मकतूलीन में एक 17 साला मां और इसका 6 माह का बच्चा भी शामिल है। शरीफ ने मजीद कहा कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि यह हमला कोई इत्तेफाकी तशद्दुद का नतीजा नहीं था, बल्कि इस वारदात का ताल्लुक किसी गुरू से है। पुलिस ने कहा कि तफ्तीशी टीम 2 मुश्तबा अफराद की तलाश कर रहा है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 101 किलोमीटर जुनूब में वाक़े जिले शरीयतपुर में मंगल की अले सुबह एम्बुलेंस और ट्रक के टकरा जाने से 6 अफराद की मौत हो गई। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम मियां ने बताया कि हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:20 पर उस वक्त पेश आया जब ढाका की तरफ जाने वाली एम्बुलेंस घने कोहर की वजह से CNG ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ड्राइवर समेत तमाम 6 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। मरने वालों में मरीज और एम्बुलेंस के ड्राइवर और एक पैरामेडिक शामिल हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि इन्हें तबाहशुदा एम्बुलेंस से लाशें निकालने के लिए घंटों जद्दोजहद करनी पड़ी। खराब सड़कों, नाकिस गाड़ियों, नाअहल ड्राइवरों के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और महकमा ट्रैफिक की जानिब से मुनासिब निगरानी की कमी के सबब बांग्लादेश में सड़क हादसात में अमवात की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुकामी तंजीम बांग्लादेश पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में मुल्क भर में 7,617 सड़कों, रेलवे और आबी गुजरगाहों के हादसात में कुल 10,858 अफराद हलाक और 12,875 दीगर जख्मी हुए। इसराइल की हुकूमत की नई मुजवजा अदालती
اصلاحات کے خلاف ہزاروں طلبہ نے ملک میں احتجاج کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے یہ اطلاع دی کہ ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے کہا کہ پیر کو یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی، تل ابیب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف حیفا میں درجنوں دیگر تعلیمی اداروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اخبار نے طلبہ کے حوالے سے کہا کہ طلبہ نظام انصاف میں ان اصلاحات کے خلاف خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت کے خلاف ہمارے مستقبل کی لڑائی ہے جو اکثریت کے ظلم کے نام پر جمہوریت کو روندنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ہم اس پاگل پن کو روکنے کے لیے پرعزم ہیں اور یہ صرف شروعات ہے۔ حکام کے مطابق یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کے 4 طلبہ کو ایک سڑک بلاک کرنے اور پولیس کی ہدایت کے خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ میں مختلف کمپنیوں کے یونٹس کے قیام کے لیے راہ ہموار۔ ورلڈ اکنامک فورم کانفرنس کے دوران کے ٹی آر کی موجودگی میں یادداشت معاہدات پر دستخط۔ ضلع کھمم میں بی آر ایس کے جلسے سے وزیر اعلیٰ قومی سیاست کو دکھائیں گے نئی سمت۔ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ ریتو بندھو اسکیم کے تحت 62 لاکھ کسانوں کے بینک کھاتوں میں 6,351 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ کھمم جلسے کو بنائے کامیاب، ریاستی وزیر نرنجن ریڈی کا بیان۔ کٹپلی آبی پروجیکٹ میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت۔ ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے متاثرین کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور دیا پرسہ۔ مودی حکومت ہندوستان کو سماجی و اقتصادی طور پر مضبوط بنا رہی ہے۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کا میڈیا سے خطاب۔ امریکہ میں شدید سمندری طوفان سے تباہی، جو بائیڈن نے جارجیا کے ایمرجنسی کے لیے اعلان کیا۔ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آئندہ ماہ چین کا کریں گے دورہ۔ یوکرین پر روس کی خصوصی فوجی کارروائی سمیت دیگر امور پر کریں گے بات چیت۔ تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے بنے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ۔